कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। इसी क्रम में यूपी के बदायूं में किसान अपनी फसल सस्ते दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आरएफसी क्रय केंद्र उझानी अनाज मंडी का जायजा लाइव 24 के संवाददाता पवन सिंह तोमर ने किया तो वहां देखा कि क्रय केंद्र पर कोई किसान अनाज लेकर नहीं आ रहा। इस मामले में जब आरएफसी क्रय केंद्र मार्केटिंग इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बारिश होने की वजह से किसान का गेहूं खेत में ही भीग गया था, जिसके चलते किसान गेहूं नहीं ला पा रहा है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि किसान का पंजीकरण नहीं है। लॉकडाउन के चलते पंजीकरण नहीं हो पा रहा। अब हमने मंडी सचिव से कहकर किसान पंजीकरण की व्यवस्था यहीं कराई है। अब किसी भी किसान को पंजीकरण की समस्या नहीं होगी। 125 रुपये रेट रखा गया। सभी अपना जो है खरीद जो है बेचेंगे। क्या वजह है? यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो है किसान आ नहीं रहे, भीड़ नहीं है, क्या कारण है? इस बार जो कोविड-19 का मामला चल रहा है, महामारी चल रही है, कुछ लॉकडाउन की वजह से भी किसान नहीं आ पा रहा है। और दूसरी समस्या लॉकडाउन की वजह से किसानों का रजिस्ट्रेशन में भी समस्या आ रही है। मार्केट में बाहर जो जन सेवा केंद्र होते हैं वो बंद चल रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मंडी में ही रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दे रखी है। जो किसान अपना गेहूँ लेके आता है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन मंडी कार्यालय में कराया जाता है, परंतु उसके खरीद गेहूँ को वापस नहीं किया जाता, गेहूँ उसका खरीद लिया जाता है। दूसरी बात समस्या में इस चीज़ की भी आ रही है कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसका सत्यापन में भी एसडीएम साहब की तरफ से वैसे तो उसमें प्रबल कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन सत्यापन हो जाते हैं। अभी कुछ समय से बरसात भी हुई है। बरसात होने के कारण कुछ गेहूँ में नमी का परसेंटेज बढ़ गया है। 12% से नमी अधिक होने पर गेहूँ विक्रय नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उसको सुखाना पड़ता है किसान को स्वयं। अच्छा सर, जिसका जैसे 12% से ऊपर मॉइस्चर आ रहा है सर, उसके लिए सर क्या करना पड़ता है सर किसान के लिए? किसान को या तो मंडी में ही उसको सुखाए या घर ले जाके साफ सुथरा करके सुखा के 12% जब उसकी नमी नीचे आ जाएगी तभी उसको क्रय केंद्र तक खरीदा जा सकता है। अच्छा सर, अभी तक जो है मतलब आपके लिए क्या टारगेट दिया गया, कितना आपको खरीदना है और अब तक जो है कितनी खरीद कर चुके हैं आप? जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझको क्रय केंद्र पे 20,000 कुंटल का टारगेट दिया गया है। 30 तारीख तक मैंने लगभग 101 किसानों से 5,023 कुंटल की परचेज की है, जिसमें से लगभग 3,000 कुंटल मैंने भारतीय खाद्य निगम के संबंधित डिपो में प्रेषित कर दिया है। लगभग 2 से लेके 2,500 कुंटल गेहूँ मंडी साइड में लगा हुआ है। सर एक चीज़ और, किसान के लिए सर क्या जैसे पेमेंट की है तो पेमेंट सर कितने दिन के बाद हो जाता है सर? पेमेंट की सुविधा विगत वर्षों में तो आरटीजीएस से चल रही थी, मगर पिछले साल से पीएफएमएस से ही पेमेंट किए जाने की व्यवस्था दी गई है। पीएफएमएस से किसान का अकाउंट, उसके फादर का नाम, आईएफएससी कोड का वेरिफिकेशन होता है और लगभग 48 घंटे में वेरिफिकेशन होके आ जाता है। 2 से 3 दिनों के अंदर पेमेंट की सुविधा, पेमेंट आ जा रहा है किसान को। सर चैनल के माध्यम से जो है जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से सर आएँ और गोदाम पे अपना जो आपको टारगेट दिया गया है वो पूरा करें सर? लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किसान अपनी खतौनी या रजिस्ट्रेशन लेके मंडी में आ सकता है। हमारे पुलिसकर्मी उसको नहीं रोकेंगे, वो भी हम लोग के सहयोग में लगे हुए हैं। खरीद अधिक से अधिक हो इसके लिए बैनर वगैरह और ये सब अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। लेखपालों से भी एसडीएम साहब ने कह रखा है कि सेंटर पे जाइए और समर्थन मूल्य 1925 का लाभ पाइए। तो बस ठीक है। ये अभी हमारे साथ में जो है आरएफसी जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर जी थे सत्यवीर सिंह, तो इनका कहना ये है जो है अभी जो है 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उस वजह से जो है किसान नहीं आ पा रहे हैं। कुछ जो है दिक्कत जो है आ रही है किसानों के सामने आ रही है, वो रजिस्ट्रेशन को लेके। जिनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है वो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, गोदाम पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो है सभी कर्मचारी वो अपने बैठे हुए हैं, अब किसान का आने का इंतजार कर रहे हैं कि जो है किसान आए और लगे। एक चीज़ और देखने को मिली है, यहाँ पर जो सरकार ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो किया जा रहा है। पूरा सभी 1 मीटर की दूरी से बैठे हुए हैं और थोड़ा कैमरा में दिखाएं, सभी को दिखाने की कोशिश करें। और पूरा ये जो है इंस्पेक्टर साहब की तरफ से, पूरा मार्केट इंस्पेक्टर जो है उनकी तरफ से सब निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि कोई भी जो है अगर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये जो है इधर जो किसान जो गल्ला लेके आता है उसे जो इधर तुलाई होती है, कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे, इधर कांटे लगे हुए हैं, 3 कांटे हैं, यहाँ पर पूरा सारा सिलाई हो रही है
और इनका बार बार अपील यही कर रहे हैं कि जो है आप पूरा जो है, जब आपको सरकार जो पूरा मूल्य दे रही है 1925 रुपये जो रखा गया है उसके लीजिए। और यहाँ पर दूसरा एक चीज़ और कहा कि अभी इस पर कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 20 रुपये का खर्चा है एक्स्ट्रा, जो वो भी तुलाई का जो खर्चा आता है पल्लेदारी का, सब वो रहता है। लाइव 24 ब्यूरो चीफ बताइए।